नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक तर्क विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं आचार्य वैभव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा प्रश्न है ये बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है। यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसे आप लेकर के अगर कई बार आप बहुत पहुंचे हुए साधु संत या किसी कथावाचक या किसी पंडित पुरोहित के पास पहुंचते हैं तो वह भी इस विषय पर हमेशा भ्रमित ही नजर आते हैं। आज का विषय है कि क्या भगवान ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री सरस्वती का बलात्कार किया। तो इस विषय का उत्तर है कि जी बिल्कुल नहीं, भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्री का कोई बलात्कार नहीं किया था और वो कर ही नहीं सकते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रह्मा कोई 4 सिर वाले आदमी नहीं और माता सरस्वती कोई 4 हाथ वाली औरत नहीं। ये पुराणों में जो भी बातें लिखी होती हैं या जो भी बातें दर्शाई जाती हैं उसके पीछे उनका गूढ़ रहस्य कुछ और ही होता है। पुराणों में जो बातें हम लोगों को सीधी सीधी सी लगती हैं उनका अर्थ अक्सर वैसा नहीं होता है। तो आइए हम जानते हैं कि ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है जो क्रिएटर होता है, जो क्रिएट करता है, जिसने सभी चीज का निर्माण किया हो। और सरस्वती का अर्थ होता है ज्ञान। तो कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी चीज बनाना चाहता है उसके पास ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। अब ये मिलावट कहाँ से हुई इस पर आते हैं। असल में हुआ यूं कि जो क्रिएटर है, जो ब्रह्मा है, वो सरस्वती पर मोहित हो गए थे। शब्द लिखा था मोहित हो गए थे, यानी कि वो अपने ज्ञान के ऊपर, अपने ज्ञान विज्ञान के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा उनको उसके प्रति आसक्त हो गए थे कि मैंने क्या गजब की मेरी रचना है, मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ। तो जैसे कई बार इंसानों को अपने ज्ञान के ऊपर घमंड हो जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे वाह मेरा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज है, मेरे ऐसा कोई ज्ञानी नहीं। तो इंसान कई बार अपनी बुद्धि के ऊपर आसक्त हो जाता है। जैसा कि हमने एक कुछ समय पहले 2007 में एक न्यूज आपने जरूर पढ़ी होगी कि 2007 में एक फेसबुक जो पेज है, फेसबुक के ऊपर लाइक का बटन जो है जस्टिन रोस्टेन ने जो है लाइक के बटन का आविष्कार किया था। यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि खूब कहते हैं फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करिए या यूट्यूब पे हमारे पेज को लाइक करिए, इस चीज को लाने वाले थे जस्टिन रोस्टेन। तो इन्होंने इस चीज का आविष्कार किया था और हमने ये कुछ समय के बाद में 2014-15 के आसपास में ये देखा गया कि वो खुद डिप्रेशन के अंदर चले गए। और उनके डिप्रेशन में जाने का कारण था कि उनके फोटो पर लाइक की कमी आना, वो कोई भी पोस्ट लिखते तो उस पर लाइक की कमी आने से वो खुद डिप्रेशन में पहुंच जाते थे। यानी कि जो व्यक्ति लाइक का क्रिएटर है, जिसने फेसबुक पे लाइक का ऑप्शन लाया, यूट्यूब पे लाइक का ऑप्शन लाया, वो व्यक्ति खुद ही डिप्रेस हो गया जब उसकी फोटो पर कम लाइक आई। तो इसे कहते हैं अपनी ही बनाई हुई चीजों के प्रति आसक्त हो जाना, उस पर मोहित हो जाना। तो ये है असली चीज। उसमें लिखा गया था कि ब्रह्मा जो है सरस्वती पर आसक्त हो गए। और इसी चीज को जब बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, क्योंकि पुराण और वेद दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। वेद का फॉर्मूले के फॉर्म में है। जैसे गायत्री मंत्र है, अगर वो आज ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आज है, तो आज से 100 साल पहले भी गायत्री मंत्र यही था, आज से 1000 साल पहले भी गायत्री मंत्र यही था, आज से लाख साल पहले भी गायत्री मंत्र यही था। ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में होते हैं वेद, इसलिए इसमें मिलावट नहीं की जा सकती। लेकिन जो पुराण होते हैं ये कहानियों के फॉर्म में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते जाते हैं। दादा दादी से नाती पोते सुनते हैं, फिर नाती पोते वो बड़े हो जाएंगे, वो किसी और को सुनाएंगे। आज हम देखते हैं कि फेक न्यूज आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना बुरी तरह बढ़ जाता है। आज कोई घटना हुई है, उसके ऊपर दूसरे न्यूज चैनल पे कुछ और बताया जाएगा, तीसरे वेब पोर्टल पे कुछ और बताया जाएगा। तो आज के समय में जब इतनी मिलावट जो है, एक व्यक्ति जब एक समाचार का दूसरे जगह पे जब वो प्रचार प्रसार होता है तो उसमें इतनी मिलावट होते होते बात का बतंगड़ हो जाता है। तो जो हजारों साल पहले जो पुराण जो लिखे गए हैं उसमें ये मिलावट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा सरस्वती पर आसक्त हो जाते हैं, उन पे मोहित हो जाते हैं,
तो वही मोहित शब्द बदल करके जो है आगे चल करके दुर्व्यवहार और बलात्कार जैसे शब्द भी आ जाते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसके पीछे अंग्रेजों और वामपंथी साजिशों का भी हाथ रहा है, क्योंकि जब तक आप अपने धर्म के प्रति लोगों को धर्म को बदनाम नहीं करेंगे तब तक लोग अपने धर्म को छोड़ना क्यों चाहेंगे। अगर आपके धर्म में के बारे में कोई ऐसी चीज बताएं जिसको सुनकर आपको शर्म आए, आपको जो है घृणा होए, तो आप जो है उस धर्म को छोड़ करके दूसरी ओर जो है भागने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए वामपंथियों का भी इसमें काफी बड़ा योगदान रहा है। अंग्रेजों ने आखिर मैक्स मूलर, जो कि जर्मन संस्कृत ज्ञाता था, आखिर मैक्स मूलर को क्यों बुला करके भारत में भारतीय ग्रंथों की रचना को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। वो कोई हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार थोड़ी करना चाहते थे, वो हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मैक्स मूलर को विदेश से भारत बुला करके हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट कराने का कार्य किया। वैसे मिलावट करते करते ये भी हमारे धर्म ग्रंथों की ही मतलब आप बड़कपन देख सकते हैं कि मिलावट करते करते ही मैक्स मूलर वेदों से इतना प्रभावित हो गया कि वेदों के गलत इंटरप्रिटेशन करते करते फिर भी उसको वेदों के प्रति इतना लगाव हो गया कि उसने अपना धर्म छोड़ करके अपना नाम मैक्स मूलर से मोक्ष मूलर बन गया। चलिए, अब आपको और भी धर्म से रिलेटेड कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो कृपया करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें ताकि आप धर्म ग्रंथों के सभी सही अर्थ जान सके। आपको और भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।